बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेजबान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश यही रही है कि हम आम आवाम की आवाज़ को जो है हुक्मरान बाला तक पहुंचाएं और इनके जो बुनियादी मसाइल हैं उसको भी उजागर करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर हम आए कोटली अब्दुर्रहमान। अब ये जो इलाका है ये भगवानपुरा भी इसको टच करता है, मुगलपुरा भी लगता है, इसके अलावा सावाड़ी और रामगढ़ वगैरह की बैक साइड का ये एरिया, लेकिन ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो यहाँ पर गलियों की जो है कि खस्ता हाल जो है ना वो हाली जो है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त इलाका के जो मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहें, कब से ये यहाँ पर रह रहे हैं और कब से जो बुनियादी सहूलियात हैं इनको मैसर ही नहीं है। इस पर इनसे हम बात करें। जी सर, तशरीफ लाएं सर, आपसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी तकरीबन 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल आपको यहाँ पर हो गए। तो 40 साल में आपने 4 दहाइयों के नशेब फराज आपने देखे हैं, सालों साल बदल गए हैं। अगर नहीं बदले तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ के हालात ही नहीं बदले। तो क्या कहेंगे सर आप? ये है तो बड़ी अफसोसनाक बात। ये मेरा ख्याल है हुमायूं अख्तर जब आए थे ना, उन्होंने ये गली बनाई थी। अरसा हो गया। उसके बाद ये बनी नहीं। कितनी बार मंजूर हुई और यहाँ पे वो मलिक वहीद का हमने जलसा भी करवाया था इस शर्त पे कि हाँ आप ये रोड बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरा ख्याल आज से कुछ 10 दिन पहले भी हम लोग गए थे। तो 10 दिन पहले भी रिसेंटली गए थे और पूरा मोहल्ला मिलके गया था। तो उन्होंने वादा भी किया था और ये कहा था कि ये मंजूर हो चुकी है, बन जाएगी, लेकिन अभी तक बनी नहीं। कितने साल हो गए ये बन जाएगी? बस ऐसे ही है, जो भी आता है वो यही कहता है कि बन जाएगी, लेकिन बनी। अच्छा, ये किसका हल्का लगता है अगर सूबाई असेंबली का जो है? सूबाई में तो मलिक वहीद का ही बनता है। अच्छा, मलिक वहीद का। तो वो टेन्योर वो यहाँ से जीते भी हैं और उनका हक भी बनता है। और हालांकि वो ये साइडों पे बन भी नहीं है, लेकिन ये नहीं बनी। इसको मैंने अर्ज किया ना कि ये मुझे जहाँ तक याद है ये हुमायूं अख्तर ने बनाई थी। एक अरसा हो गया मेरा ख्याल, इसको भी 20 साल हो गए। नहीं ज्यादा हो गए इसको तो 20 साल। इसको मेरे ख्याल से 25-30 से 25-26 साल हो गए। ये तो मैंने 93 के राउंड अबाउट की बात। ये भी इतना ही हो गया, लेकिन ये उसके बाद नहीं ये बनी। ऐसा लास्ट टाइम उसी वक्त इसकी तामीर हुई थी। अब तो सीवरेज का सिस्टम जो है वो भी तो मेरे ख्याल से वो बना ही नहीं है। सीवरेज का सिस्टम जो है ना ये इन्होंने ठीक किया है एक बार, लेकिन ये रोड नहीं बना। ये सुई गैस के पैप भी डले हैं, लेकिन जहाँ तक ये कारपेट होने का मामला है ये नहीं हुआ। तो सुई गैस आ रही है आपके? सुई गैस आ रही है, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली इन्होंने ये जो पैप नए डाले हैं उसकी वजह से अभी आ रही है। लेकिन इससे पहले जो पिछले 3-4 साल से बहुत बाजिशन हुई, बहुत परेशानी हुई, लोगों ने सिलेंडर ला के बोले, लेकिन अभी जो है ना ये आ रही है। और सीवरेज का निज़ाम तकरीबन ठीक है, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा। और ऐसा क्या बनने की वजह से यकीन करें कि बच्चियों के रिश्ते, बच्चों के, क्योंकि ये चीज़ें, ये बड़ी चीज़ मैटर करती है, ये काउंट करती है ना इन चीज़ों के। यार ये इलाका डेवलप ही नहीं है, हालांकि ये सारा इलाका डेवलप है और आबादी है, बड़ी घनी आबादी है, लेकिन नहीं कुछ सुन नहीं रहा। अच्छा, चला लाहौर में तरक्याती कामों का तो आगाज कर दिया गया, पूरे पंजाब भर में सब तरफ कारपेटेड रोड जो बन गए और इस तरफ किसी भी कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर मैंने अर्ज किया कि 10 दिन पहले हम पूरे अहले मोहल्ला जो है ना मिल के मलिक वहीद साहब के पास गए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि ये बन जाएगा, लेकिन ये है कि अभी तक आया तो कोई। मरीम नवाज साहब से आप क्या मुतालबा करते हैं? जी देखें, हम बड़ा नरम गोशाई रखते हैं उनके लिए, अच्छे काम कर रही है, लेकिन मसला ये है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा हम कैसे मानेंगे कि अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अहले मोहल्ला की तरफ से कि प्लीज़, क्योंकि ये अभी जो पिछले दिनों में यकीन करें इसी वजह से वो रिश्ता वापस हो गया बचेगा था, क्योंकि लो जी इनका तो इलाका ही, उस दिन बारिश भी तकरीबन यहाँ पे ना वो पानी बाहर आया हुआ था, और जब पानी बाहर आ जाए तो इस रोड को आप समझ सकते हैं कि यहाँ से तो गुजर। इसलिए मैंने आपसे सीवरेज का पूछा था। जी सीवरेज का प्रॉब्लम है, बाकी सुई गैस भी आ रहा है और ये सीवरेज का निज़ाम जो है ना ये खो जाता है कभी, लेकिन है ठीक। अभी ये इन्होंने काम करवाया इसका, लेकिन ये रोड नहीं बन रहा है। इसकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी कि आप अगर ये कर दें तो हम आपके बड़े मशकूर होंगे। इंशाल्लाह जी, जरूर बनेगी जी, हम आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। जी नाज़रीन, मैं गुफ्तगू का बल्कि आगाज़ करूँ, यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे अकब में मेरा कैमरामैन शाहीन बाबा आपको दिखा सके, लेफ्ट साइड पर ये गली पूरी है, ये इसी तरह ही तामीर होने वाली है और दरमियान से ही जो है वो ड्रेनेज है। तो ये इसी पर हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। भाईजान आप भी तशरीफ लाएं, आपसे बात करते हैं। अच्छा सर बताइएगा भाईजान, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर थोड़े से मकामी है। हाँ जी,
ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਉਖਤਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 20 साल हो गए ने तकरीबन। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਈ ਉਖਤਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਆ ਗਈ, ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਦੀ ਤਮੀਰ ਹੋਣ ਡਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ कुछ ਵੱਡੀ ईद आ गई। अच्छा सर, अब 20 साल का आपने जिक्र किया 2005 से लेकर इस 2005 में तकरीबन कम से कम 4 या 5 हुकूमतें जो है ना इस दौरान आई हैं, बरसर इक़्तिदार आई, फिर वो गई। तो इस अरसे में कोई भी अवामी नुमाइंदा ऐसा नहीं आपको मिला जिसने ये आपकी दादरसी की हो, जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से अपना किरदार अदा किया हो? नहीं कोई नहीं, सिर्फ असगर 3 दफा एमएनए होया था। अच्छा, रहील असगर यहाँ का एमएनए? हाँ मैंने 3 दफा आया, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी गए, उन्होंने कहा जी फंड नहीं है, अगे चला गया, हुण इलेक्शन आ गए ने, हो गया उन्होंने साडा फंड चुक के दूसरे इलाके लाता। ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ इथों ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਰੇਲਸਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। सही तो ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਲਕਿ ਤਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਮਲਕ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪੜਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ टाउन ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ टाउन ਦੇ ਕੋਈ ਗਲੀ नहीं बना रही मरियम साहब। अच्छा, ये अजीज भट्टी टाउन का इलाका। अच्छा, यहाँ से शालीमार टाउन का इलाका, उसकी बॉर्डर लाइन कौन सी है? हाँ जी, बॉर्डर लाइन और नाल दी गली बस सिर्फ 100 फुट देगी सारी। अच्छा, 100 फुट के फासले पर शालीमार टाउन का इलाका आया, तो आपका अजीज भट्टी टाउन आ गया। होने बस वो बन गया है, नहीं उधर करने ने काम, इधर नहीं। और जो पानी की जो फकदान, आपका पानी की जो मसला है? पानी का बड़ा ही मसला है। लोग ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ 1.5 2 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 2 ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਈਏ। ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਤੋਂ। 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, सरकारी पानी जड़ा ते जो फिल्टर वाला पानी कितनी दूर तो लेके आते हो? ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ। अच्छा, इतनी दूर है, इसके करीब कोई आपको फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है? ਉਹ ਬੰਦ ਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਹੀ नहीं। तो टोटल कितने प्लांट्स है इधर करीब इस आपके इलाके में? वो कादिरबाशी पार्क में है, वो बंद है बस। वो वो कब से बंद है? 6 महीने हो गए उधर गए नहीं। हाँ बंद है, वो पानी भी ठीक नहीं उधर का, अच्छा, पानी साफ करते नहीं। ये जो पानी अब लेकर आते हैं, ये ठीक है पानी फिल्टर वाला? कुछ बेहतर है उससे, उधर जाते हैं कुछ बेहतर है, वो ठीक है। बात है, पीने के पानी से बड़ी बीमारी है, जन्म लेती बीमारी चलती है, वो बेहतर है तो उसी उधर जाते हैं। है। चले, मरीम नवाज साहब से आप क्या अपील करते हैं? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 18 ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਟਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ उधर ही तवज्जो थोड़ी कर दो। चलो ठीक है, थैंक यू भाई जी। आज ही भाईजान आप आए, आप आ जाए बेटा। अभी आपसे बात है। अच्छा भाईजान, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? वहाँ मैं तो रहे यहाँ बचपन से इधर रह रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही? तो ये आपके सामने उस वक्त से यही हाल है? इसी तरह ही है, 4-5 घूमते आई हैं। ये गली टूटी की टूटी है, वैसे की वैसे ही है। गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। क्या मतलब गैस के इधर कनेक्शन नहीं है? अच्छा, सिलेंडर भरवा रहे हैं हुकूमतें, इधर से हम ही जितवा रहे हैं इन्हें। मरियम नवाज है, इनके नुमाइंदे हैं, मलक वहीद है, रहील है, जो भी खड़ा हुआ है शेर की तरफ से जिताया ही है उन्हें, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ उन्हें वोट देने का। हमारी मरियम साहब से यही है कि हमारे हल्के की तरफ भी देखे, अपने हल्के की तरफ देखे। जो गैस का जो आपका मसला है, ये कब से आपका? गैस तो 10-15 साल से आ ही नहीं रही। पहले तो आती थी 2-3 घंटे, अब वो भी नहीं आ रही। सिलेंडर भरवाते हैं। सिलेंडर आपका महीने में कितने का इस्तेमाल होता है अगर आप भरवाते बाहर से? हम तो मजदूरी करते हैं, भरवाना क्या है, सुबह 3-4 बजे उठते हैं, वो हांडी रोटी कर लेते हैं। बाद में हम तो 500 की भी नहीं महीने की अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी तनख्वाही उतनी है। हम गैस भरवाएंगे कि बच्चों को खिलाएंगे। अच्छा, इस अरसे के दौरान आपने कभी
मुतालबा ने किया या अवामी नुमाइंदों से या आपके पास उनके गए हो लेने होते जब हैं। इलेक्शन कैंपेन हो रही हो? वोट लेने होते हैं तब आ जाते हैं, बताते हैं उन्हें, जाते हैं कि वो कहीं गए हुए हैं, वो लाहौर में नहीं है, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, तो किसे बताएंगे हम? जब कोई इधर होगा तो उसे बताएंगे ना। मलक वहीद भी नहीं मिलता, अच्छा, वो वैसे ही छोड़ गया रहील शेख रहील को, उन्होंने वैसे निकाल दिया है यहाँ से। तो मलक वहीद ही है जो मिलता था, अब तो वो मिलता ही नहीं है जब से जीता है इस बार। हमारी गुजारिश है आप लोगों के तसल्सल से है कि आप हमारी आवाज़ आगे पहुंचाएं ताकि हमारे गली मोहल्ले की सुनी जाए। गैस आए, बिजली आए, अब बिजली भी नहीं आ रही, लोड शेडिंग शुरू कर दी है। और कितनी गलियां हैं तकरीबन यहाँ की जो ज़ेरे तामीर होने वाली है? ये आपके सामने है, जिस गली में जाएंगे सब गली बनने वाली है। 1 2 3 4 ये 5 इधर 6, यानी कि जितना भी हल्के की गलियां सब बनने वाली हैं अजीज भट्टी डोन की, बाकी सब बन रही हैं। अच्छा, अभी वो दूसरे से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि इससे चंद ही 100 फुट के फासले पर बल्कि यहाँ पर दूसरा शालीमार टाउन स्टार्ट हो वो जाता बन रही हैं, वो बन रही हैं, ये नहीं बन रही। जिन्हें जितवाया वो बना नहीं रहे, जिन्हें नहीं जितवाया वो अपनी गली बनवा रहे है। हैं। शालीमार टाउन में काम शुरू हो गया उधर तरक्याती कामों का? तो देख लें आप, अभी थोड़ी देर बाद जाएं उधर, रोड लगाएंगे तो देख लें, ये बाजार में बन रहा है, बाजार बन रहा है, ये नहीं बन रहे हैं। ये तकरीबन 10-15 साल से नहीं बन रही। इसी तरह लोग बेचारे अपनी गाड़ियां पीछे खड़ी करके पैदल आ जाते हैं कि कहीं गाड़ियों का नुकसान ना हो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हुक्मरान नहीं सुनेगा तो कौन हमारी सुनेगा? थैंक यू। ये नाज़रीन हम मजीद यहाँ के इलाका मकीनों से जो गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस इलाके के जो कि नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर हमें हो गए हैं कोई 40-50 साल हो गए हैं सर। 40-50 साल आपके सब बड़े इधर ही रहते हैं? यहाँ पे तो इतने अरसे के बावजूद भी ये गलियों की यही सूरत हाल? सर जब से हम यानी कि छोटे छोटे से थे और बड़े हो गए हैं यहाँ पे, हम यही देखते हैं कंडीशन यहाँ पे। तो जैसी बारिश होती है या कुछ भी हो गया, वो कोई यहाँ ना गाड़ी आ सकती है यहाँ पे कोई, और बच्चे गटरों में गिरते हैं। आपके सामने ये देखें आप कि खुले मेन हॉल हैं, तो काफ़ी यानी कि जाने भी गई हैं इस चक्कर में। तो बस यही कुछ आ रहा है। हम क्या कहें, इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है जो इस टाइम हमारे पे मसले, तो इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। उम्मीद तो खैर नहीं है, जाहिर बात है। अब इस इलाके की बात करते हैं, इस इतने सालों से भी आपने जिक्र किया कि जब से ये बुनियादी सहूलियात का फ़क़दान यहाँ पर है, जो ज़रूरियात हैं सहूलियात है वो होनी चाहिए, वो तो यहाँ पर नहीं है। इतने अरसे में इतनी हुकूमतें भी आई, 4-5 हुकूमतें भी आई, इन हुकूमतों ने किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि आपके जो बुनियादी मसाइल उसको हल किया जाए। नहीं सर, कोई भी आपके सामने ही है, ये आप ये कंडीशन देख ही रहे हैं पूरे इलाके की। अगर हुआ होता काम तो आपको नज़र आना था, सबको नज़र आता है। तो एक नून लीग का आपके सामने ही है, इधर से एक बंदा जीता था, तो आज आके मलक वहीद है, वो आपके भाई ने पहले ही बताया था कि वो बात ही नहीं सुनते हैं, तो किससे हम जाके कहें? मलिक वही तो यहाँ जाहिर बात है यहाँ का अवामी नुमाइंदा है, तो नेक्स्ट टाइम भी तो आपके पास ही आना जब इलेक्शन होंगे तो। आना उन्होंने इधर ही है, वोट लेने के लिए आएंगे, गली गली फिरेंगे, दरवाजे तक आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने नजर ही नहीं आना जब जीत जाएंगे। तो बस यही कुछ है यहाँ पे। आप जिसको कुछ भी नहीं कर सकते हम अवाम ना, हम अवाम के हाथ इन्होंने बांधे हुए हैं हर तरफ से। कितनी गलियां इस एरिया की, इस ये कोटरी जो है कि पीर अब्दुल रहमान की? सर पूरा इलाका है, सिर्फ आप उस साइड पे चले जाएं, वो कहते हैं अच्छा ये नया इन्होंने ट्रेंड निकाला हुआ है कि जी आपका एरिया दूसरा है, अजीज भट्टी टाउन, ये भी वो जिक्र कर रहे थे, दूसरी साइड पर आपका शालीमार टाउन है। बिल्कुल। तो उधर का काम चल रहा है फिर भी, लेकिन इधर तो बिल्कुल ही नहीं ना इन्होंने काम कर रहे। तो बस ये कहते हैं कि जी ये आपका टाउन अलग है, वो अलग है, ये इधर हो जाएगा काम, शुरू हो जाएगा, बस हो जाएगा, यही कहते रहते हैं। वहाँ पर काम हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं यहाँ पे नहीं हो रहे, यहाँ पर तो 20 सालों से नहीं हो रहे। हो ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। होए होते तो आपको नजर आते हैं। चले, आप क्या हुकूमत से अपील करते हैं? सर मुझे इस हुकूमत से मैं कोई अपील नहीं करूँगा। आपका फर्ज बनता है, आप वोट देते हो भाई, इनको वोट के वोटों की ताकत से ये वान में जाते हैं। यही कहेंगे कि सोच लें कुछ गरीब आवाम का भी, अपना तो सोचते ही रहते हैं, ये हमारा भी सोच लें कभी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मजीद दूसरे भी जो है कि इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं। अच्छा भाई, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? कम से कम 50 साल से इधर रह रहे हैं। तो 50 साल से हर तरफ तो तरक्की हो गई, शहर लाहौर सुथरा लाहौर बन गया, सुथरा पंजाब बन गया, लेकिन ये लाहौर में रहते हुए ही क्या है जी? ना कोई ऐसा कोई आदमी है, ना कोई काम करने वाला है। इधर से देखो तो सारा ये गलियां ऐसी टूटी भजी हैं। कोई भी आगे पूछता नहीं ये क्या बात है कि ये गलियां क्यों टूटी है। भाई यही मसला है हमारा।
तो यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं जो वोट की जब ताकत से आते आगे हैं हैं। वोट लेते हैं आगे चले जाते हैं, दोबारा इधर नहीं आते। जितनी दफा भी इलेक्शन हुए हैं इधर दोबारा नहीं मुड़ के वो आए। अच्छा 50 साल का आपने जिक्र है, 50 सालों के दौरान इस एरिया में कितनी दफा ये आपकी सड़कें या गलियां तामीर हुई होंगी? बस मैं है 2 बार या 3 दफा हुई होगी। हाँ बस 2-3 दफा, बस इससे ज्यादा नहीं हुई। तो लास्ट टाइम याद होगा कब इसकी तामीर हुई थी सड़क की आपकी? ये कोई 15 या 20 साल हो गए हैं इसको तैयार हुए, उसके बाद नहीं इधर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा 15-20 सालों में कोई भी नहीं आया इधर के जिसने तवज्जो दी हो आपके इलाके की नहीं, हमारे सड़क की इलाके में तामीर की, ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो? ये रेल साहब इलेक्शन लड़ते हैं इधर, जब वोट कंटिन्यूसली जीतते आ रहे हैं। वो जीत के तो दोबारा इधर गलियों में आते ही नहीं है। जब आते हैं बल्ले बल्ले होती है। ये हमारे लीडर साहब आ रहे हैं कि इस गली इलाके के आ रहे हैं MP MNA तो जो भी है, तो इधर आगे मुड़ के नहीं उन्होंने भी इधर आना कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये गलियां टूटी भजी हैं, जब जाते हैं उनके पास जो भी नहीं पूछते कि यार हम कब किधर आए हो। वो कहते अब मैंने नहीं, अब इलेक्शन जीते मैंने नहीं करवाना काम। अच्छा अगर वो दोबारा आपके इलाके में आए तो कैसे इस्तकबाल करेंगे? देखो जे साढ़े काम करवाएंगे तो हम तो फिर उसको वोट देंगे ना। जो काम नहीं हमारे करेंगे तो हम उसको वोट क्यों देंगे? ऐसी बात है ना। क्योंकि अपनी आपका वोट बड़ा कीमती है। हाँ जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ नहीं करवा सकते। हाँ जी, चलिए उम्मीद करते हैं। अच्छा मरियम नवाज साहबा से क्या अपील करते हैं आप? क्या ये आप देखो जी सारे पंजाब के काम करवाते हैं, हमारे कोटली और फैसल पार्क के काम भी करवाएं कि आपकी मेहरबानी नवाजिश होगी। इधर कोई भी नहीं पूछता हमको कि ये क्या बात है, इधर गंद पड़ा हुआ है, जो मर्जी जो करता है, कोई भी नहीं पूछता किसी को। भैया बताएगा आप इधर ही रहते हैं? जी इधर ही रहते हैं। तो कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पर रहते हो? हम यहाँ पे पैदा रैश वगैरह सब हम इधर की हैं। 18 साल हो गए हैं। अच्छा 18 साल से आप इधर। 18 सालों के दौरान ये हालत जार जो गलियों की इस वक्त हमने दिखाई है, बल्कि हम दिखा रहे हैं, तो उस वक्त से ऐसी है? ऐसे ही है बिल्कुल। एक बार बनी थी जब हमारी होश में, उससे बाद गली नहीं बनी हमारी। याद है कितने साल हो गए? काफी देर हो गई, छोटे होते थे बाबे की ऐसे बनी है, इसके बच्चे जितने होते होंगे बाबे की ऐसे ही। अब बाइक लेके निकलते हैं, हाल बुरे हो जाते हैं। देखें शाख वगैरह हर चीज इसकी 2 लाख रुपया की बाइक लेते हैं और यहाँ गलियों में चलाते हैं तो पैसे पूरे हो जाते हैं। कोई भी गाड़ी भी हो तो वो तो मेरे ख्याल से बंदा इधर आ ही नहीं सकता, फिर आ जाए तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें हो जाए, खड्डों में पानी जमा हो जाता है, गुजरा नहीं जाता, गिरते हैं जहाँ पे जो गुजरते हैं, गुजरने वाले गिरते हैं, गालियां देते हैं, वो कोई यहाँ पे सूरत हाल नहीं है। और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे जो यहाँ से सेलेक्ट होकर जाते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आता दोबारा? पहले तो आते हैं जी, वोट हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, कभी इधर को कभी इधर को, हमारे तकिए भी आते हैं, सारे तकिए भी होता है, हमारा जलसा सारा होता है। जब वो आ जाए फिर सब खत्म हो जाता है। पीछे वांड पास स्कीम है, वो उधर गलियां सही हाउसिंग स्कीम, वांड पास स्कीम, उस स्कीम की सही गली तोड़ के दोबारा सही कर देते हैं। इधर वो आ नहीं रहे, पीछे अब उन्हें टफ टैल लगाई है, उधर लगाइए तो इधर भी तो लगा सकते हैं ना। इधर देखें आप हाल देखें, गुजरने वाले हाल हैं, उधर लगा देते हैं। इधर को आएंगे तो फिर इधर की आवाम को भी सहूलत होगी ना। मरियम नवाज साहब से आप क्या अपील करते हैं? यही कहना चाहते हैं कि जैसे आप सब के लिए कर रहे हैं वैसे हमारे साडा मोहल्ला भी सही कर दोगे तो मेहरबानी उन्हों दी। हाँ जी आप बताएं भी। जो भी तंगी होती है हम गुजरते हैं तो बहुत कोई मुसाफिर होते हैं गाड़ी वाले, उनको भी बहुत तंगी होती है। इधर कोई आता ही नहीं इधर। तो आप भी शुरू से इधर ही रहे? जी इधर ही है, इधर ही रिहाइश हमारी। क्या कह रहे हो? बाद बम्पर टूट जाते हैं बाइकों के और गाड़ियों के, जब नीचे लगती है ना तो आगे तो फ्रंट टूट, इसकी भी खड़ी है जाके आगे तो गाड़ी चक्कर टूटी हुई है। जब ऐसे लगती है जंप में खड्डे में, आप शुरू से आगे चेक करें, शुरू से ही ऐसी है ये गली, आगे जा रही है, ये जा रही है, साथ जा रही है, सारी ऐसी है। हैरत वाली बात है। हालांकि वो जिस तरह भी आपने जिक्र किया भगवानपुर हाउसिंग स्कीम के, वहां पर तो तमीर मुरम्मत जो है वो रेगुलर हो रही है, लेकिन यहाँ पर हो चुकी है। टूटी गली तोड़ के बन चुकी है। अच्छा दोबारा बना दी है और यहाँ पर जो बनने वाली वो भी तक नहीं बनाई। चलो ठीक है, थैंक यू भाई जी। नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को हम इसी तरह जारी और सारी रखते हैं, मजीद दूसरे इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यहाँ के मौजूद शहरी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दूं कि हम यहाँ पर मौजूद है पीर कोटली, पीर अब्दुल रहमान, और ये जो इलाका जो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर ही एक मस्जिद मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है। मस्जिद के साथ एक छोटी गली है, तकरीबन ये
यहाँ के जो है कि लाका मकीनों का कहना है कि तकरीबन अरसा दराज से ये अभी तक तामीर नहीं हो सकी। अगर कोई बारिश वगैरह हो जाए तो यहाँ पर जितने भी नमाजी हज़रात उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जी सर बताइएगा भैया। जी सारी 3 महीने हो गए ने बस ये गली जी पुड़ के चले गए ने ते बड़ी परेशानी नमाजी आन जान दी बारिश बहुत आ जाती चिकड़ हो जाता है लंघन च परेशानी आन जान च नमाजी कपड़े खराब होते हैं। इस वास्ते गुजारिश है कि जनाब इहदे बारे कुछ सोचा जाए साडा जो मसला है हल किया जाए। अच्छा जो कौंसलर या जो भी बल्दियाती नुमाइंदा आप कह लें या अवामी नुमाइंदे कह लें MP का कह दें कि उनके पास आपने ये शिकायत रखी है कि ये जो तामीर जो अभी तक अल्तवा का शिकार है 3-4 महीने से ये अभी तक नहीं हुई। आज उनको पता है यहाँ के मलदार हैं आते जाते रहते देखते हैं उनको पता सब। अच्छा बावजूद इसके आते जाते हैं तो फिर भी ये सूरत हाल उनको ये सारा काम उन्होंने ये वाला ये जो मसली ये फ्रंट वाली गली है ये उन्होंने तो खुद ही बनवाई है। अच्छा ये टफ टाइल इन्होंने लगा दी इस गली में लेकिन यहाँ पर नहीं इन्होंने काम करवा उनको नहीं जी 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 या उनको नजर नहीं आई या कि नजर आता है कौन सी आंखें बंद की हुई हैं सारा कुछ नजर आता है यहाँ के मलदार हैं रहशी हैं यहाँ के पता है सब उनको। अच्छा उखाड़ने का तो पता है लेकिन तमीर करने का नहीं पता। मैं बहुत अफसोस है इस बात का देखने। अब ये ना बाद में पता चले कि ये कागजों में तो तमीर भी हो चुकी। तो ऐसे ही होता है पाकिस्तान में जनाब ऐसा ही होता है पाकिस्तान में। हाँ प्रैक्टिकल हो जाता है जनाब कागजों में। अच्छा जो अभी आप जिक्र करें कि नुमाइंदों का कि उनको पता भी है तो बावजूद इसके कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जी ज़ाहिर है जब उनको पता है तो तवज्जो नहीं दे रहे। जी जी तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में हल जो यहाँ के इलाके के इस इलाके से जीते हो यहाँ से नुमाइंदगी वोट हासिल किए हो तो उसके साथ इस तरह किया जाए। नहीं ना होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे को हुकूक हैं हम उनको इलेक्शन में वोट देते हैं उनके साथ खड़े होते हैं तो उनकी कोई जिम्मेदारी है राय की जो हुक्मरान है राय की जिम्मेदारी है उनकी उनसे क्या मतलब पूछा जाएगा ये आपकी राय है जी जी तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना हम उन्हें कहना कि उनको खुद ख्याल करना चाहिए। उम्र फरमाया गया है उम्र अगर तेरे दौर में ऐसा हो गया कि कुत्ता भी भूख से मर गया तो तुझे कमरा देना उसका जवाब देना होगा ठीक है। तो हम तो उसका जनाब पे करते हैं टैक्स पे करते हैं सारा हमारा बिलों में वासा का सारा टैक्स जाता है बिजली के बिलों में जाता है टैक्स जाता है तो उनको खुद चाहिए किराया के ख्याल करना चाहिए ना किराया जनाब दर बदर धक्के खाती फिर रही है। थैंक यू जी रियाय का जो है ना ख्याल करना चाहिए अवामी नुमाइंदे बरसर इक़्तिदार हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। मजीद यहाँ के इलाका मकीनों से रिहायशियों से गुफ्तगू करते हैं वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन जिस तरह आज के प्रोग्राम में हम कोटली अब्दुल रहमान में मौजूद हैं तो यहाँ पर अब जिधर हम आए हैं तो यहाँ पर तरक्याती कामों का आगाज़ तो कर दिया। ये मेन रोड है और यही रोड आगे मुगलपुरा की जानिब जाती है और दूसरे ये GT रोड को भी यहाँ पर मिलाती है। तो यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। जी भाईजान बताइएगा कि ये तरक्याती काम का आगाज़ हुआ है ये कितनी देर के बाद हुआ है कोई याद है आपको? तकरीबन ये 7-8 साल बाद हुआ है ये तरक्याती काम लेकिन अभी भी ये जारी है तो इंशाल्लाह ताला ये कह रहे कि 10-15 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो कितनी देर होगी इसको स्टार्ट किए हुए? स्टार्ट तकरीबन महीना को हो गया। अच्छा महीना हो गया स्टार्ट किए हुए तो आपको ये लग रहा था कि तरक्याती काम हो जाएगा यहाँ पर? हो रहा है देख रही है अवाम भी देख रही सारे आए जा लोग देख रहे हैं माशाल्लाह अभी तक तो हो रहा है लेकिन ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन अभी भी लग जाएंगे आपको? अच्छा इसके अलावा जो दूसरी गलियां हैं लेकिन वो तो वैसे के वैसे ही हैं वहाँ पर आपका विजिट भी किया? काफ़ी गलियां बन चुकी हैं कोई 4-5 जो गलियां हैं वो भी काम जारी है अभी वो भी कह रहे हैं कि ईदों पहले ये मुकम्मल हो जाए। कौन सा अजीज भट्टी टाउन लगता है या शालीमार टाउन लगता है आपको जिधर हम खड़े हैं? शालीमार टाउन है लेकिन मिक्स ही है थोड़ा सा वाया ये गोल चक्कर है ना जो ये शालीमार में है कोई अजीज भट्टी टाउन में है ये मिक्स ही है लेकिन ये शालीमार। तो क्या कहते हैं ये मरीम नवाज साहबा के इस विजन को जो तरक्याती कामों का पूरे पंजाब भर में जो आगाज किया गया अच्छा कर रहे हैं काम इंशाल्लाह ताला लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि ईदों पहले ही हो जाएगा। तो आपको पता है मसरूफात गली में बंद है कोई रोड है ये ईदों पहले ही मुकम्मल हो जाने चाहिए। कारोबार की भी सूरत बेहतर हो कारोबार तो अभी तो शुरू नहीं हुए जो कारोबार का तो आगाज बहुत अच्छा था लेकिन कारोबार नहीं है क्योंकि दिन भी थोड़ी से रह गए दिन रह गए लेकिन कारोबार कोई नहीं है बिल्कुल भी कारोबार नहीं बिल्कुल आपके सामने ही है जो कुछ भी है यहाँ से वही लोग गुजर रहे जो आज आ रहे हैं बस बस आज जा रहे हैं। अच्छा भाईजान आप आए इधर तशरीफ लाए सर
आप आए इधर ही भाईजान आप रहते हैं? जी इधर ही रहता हूँ। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर? मैं इधर का ही जमपाल हूँ, इधर ही रहता हूँ। अच्छा इधर ही आपकी रिहाइश है? ये हमारी रिहाइश है साल में। अच्छा इधर से तो सर जरा स्ट्रेट हो जाए। अच्छा तो कितनी दफा ये तरक्याती काम हुए आपके पैदाइश से लेकर अब तक यहाँ पर? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਨੌਨ ਲੀਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਮੀਰਾਤੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਥੱਲੜੀ ਸਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ भी मजीद इंशाल्लाह ठीक होएगा। और सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है वो सीएम साहबा का इंक्रोचमेंट को खत्म किया गया है। जैसे एक दुकान के आगे 2-2, 3-3 ठेले लगे होते थे, 3-3 वो अगर एक दुकान अगर 10 फुट की 40 फुट की उसे इंक्रोचमेंट होती थी। हाँ जी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं वो ठीक किया खूबसूरती में भी इजाफा हुआ। हाँ जी वो ठीक किया उन्होंने कि हर एक वेखो ना इन्होंने दुकानों के अगे ठेले लगणगे तो फिर जगह तो कोई नहीं बचनी। बिल्कुल सही। वो बेहतर किया उन्होंने अपनी सेफ्टी के वास्ते ठेले बना के भी दिते ने रोडों ते, बड़े सोहने लगते हैं। अस जाइए ना बाहर बाजारां रोड भी खुले, ठेले भी साफ सुथरे लगे ने ते वो निज़ाम जो बेहतर चल रहा है, इंशाल्लाह होर बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पाक। मरीम नवाज साहबा की जब से ये वजीर आला बनी है जी इनके तमाम तर कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह अच्छा कर रही है, वो अच्छा करेंगे तो आगे वास्ते भी बेहतर होगा। मरियम जो कर रही है ना बीबी साहबा, वो अच्छा काम कर रही है, माड़ा नहीं कर रही है। अच्छा, जो दूसरे जो जैसे एमपीएस हैं उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? एमपी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀग ਦੇ ਤੇ माशाल्लाह हर जगह पे जिधर जिधर भी है ना मेरे पास वो रक्षा है। अच्छा मैं हर इलाके में जाता हूँ, इनके घर के पास से भी जाता हूँ, जिधर जिधर भी इनके एमपी हैं मैंने वो अच्छा काम कर रहे हैं। या ये खुद करवा रहे हैं या उनको पता है ये करना पड़ा है। वो इस तरह का मसला है कि वो बेहतर कर रहे हैं, हर बंदा ही बेहतर कर रहा है। नाले निज़ाम है कि इन्होंने हाथ च नहीं ना है एमएनए एमपीआं दे, वो बीबी साहब आप ही करवा रही है। मगरों जो गौरमेंट पिछों डंडा चाड़ के काम करवा रही है तो फिर इन्हों का भी तो काम है ना करना। है हुण साडे मुंडे इत्थे काम कर रहे हैं ना, तुहानूं दस्सिया कि सारा एरिया जिन्ना उन्हें पहले गलियां कड्डियां बाहर उहदे हिसाब नाल बाजार को स्टेट हो रहा ते अच्छा हो रहा, बेहतर हो रहा, माड़ा नहीं हो रहा। थैंक यू वेरी मच। अजी नाज़िम मजीद यहाँ के रिहायशी से गुफ्तगू करते हैं जी, वो क्या कहते हैं? अच्छा भाई ये बताइएगा कि कितने अरसे के बाद इस सड़क की तामीर हुई? बहुत अरसे के बाद भाई हुई है। अंदाजन कितने साल? साल हो गए, 20 साल हो गए ना भाई। अच्छा 20 साल के बाद ये अब इसकी सड़क की तामीर, सूरत हाल थी पहले वहाँ से टूटी थी, वहाँ से टूटी थी, वहाँ से टूटी थी भाई। तो एक साल में इतनी हुकूमत है, किसी ने भी तवज्जो नहीं दी थी इस पर? नहीं। और अभी कितनी देर से ये तरक्याती काम यहाँ पर आगाज हुआ है इसका शुरू? थोड़े देर दिन हुए ने भैन जी, उन्हें सारी कोटली उन्हें तोड़ती है, नहीं बन रही है। कोई फायदा होएगा फिर तुहानूं? फायदा तो होएगा, खूबसूरत जगह हो जाएगी, खूबसूरत इलाका हो जाएगा भैन जी। 20 साल के दौरान किसी को भी नहीं आपने कहा कि इसकी तामीर होनी चाहिए? किसी के पास नहीं टूटी रही है, टूट जाती थी भाई। पानी इधर से बहुत जाता था, समुंदर लग जाता था वो उधर। अच्छा मरियम नवाज साहबा के इस विजन को आप कैसे देखते हैं जो तरक्याती कामों का आगाज किया लाहौर में? बहुत अच्छे तरीके से थे, बहुत अच्छे काम कर रही है भाई। किसी भी हुकूमत ने इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी इस हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। बिल्कुल। अच्छा भाई ये बताइएगा कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे हमें तकरीबन 8-10 साल हो गए। अच्छा 8-10 साल। अच्छा 8-10 सालों में जो हालत ज़ाहिर है इस वक्त गलियों की, उस वक्त से इस तरह ही है? ये पिछले को 25 साल से ही है। अच्छा इसका मतलब है जो बंदा यहाँ पर एक बार आ जाए वो दोबारा नहीं आता होगा? वो दोबारा यहाँ पे नहीं आता भाई, क्योंकि गलियों के हाल ही ऐसे बुरे हैं कि बंदा बयान नहीं कर सकता, बहुत बुरा हाल है। ऐसे यहाँ पर 8-10 साल का आपने जिक्र किया, जो अवामी नुमाइंदे यहाँ से सिलेक्ट होकर जाते हैं तो जब वोट लेने के लिए आते हैं या उसके बाद जब कामयाब हो जाते हैं दोबारा कोई बंदा इधर आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं आगे। ये पीछे तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 6-8 महीने हो गए होंगे, मलक भाई साहब आए थे, वो कह के गए जी मैं ये गलियां बनवाऊंगा, दोबारा कोई चक्कर ही नहीं, कोई भी नहीं आया इधर। और कोई भी गली तामीर नहीं हुई यहाँ की? नहीं कोई गली तामीर नहीं हुई, बस ये पीछे पीछे गलियां बन रही हैं
आधे कोटली बाजार की गलियां बनी हैं, आगे कोई नहीं, आगे अच्छा, हैरत वाली बात यह कि जो हमारे इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन से हमारी जो गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा यहाँ पर 2 टाउन्स हैं, एक है अजीज भट्टी टाउन और एक है शालीमार टाउन। जो शालीमार टाउन है वो तो भी हमने दिखाया कि वहाँ पर तो भी काम तरक्याती काम जारी और सारी है, जबकि ये जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं ये अजीज भट्टी टाउन है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये अजीज भट्टी टाउन है, इधर कोई काम नहीं हो रहा। अजीज भट्टी टाउन में ये हमारी तो खास करके ये गलियां बनी नहीं रही, इधर कोई बंदा नहीं आया। वो पीछे की सारी गलियां जो कैसे कच्ची पड़ी हुई हैं, बुरा हाल है। वो बिल्कुल हमने दिखाई हैं सारी गलियां, और इसके अलावा जो सहूलियात का फिकदान है, जैसे पीने का पानी, सरकारी पानी वो भी नायाब है, गैस भी नहीं है। पिछले 3 दिन से पानी पीने वाला नहीं आया सरकारी नलकों में, पिछले 3 दिन से इतना बुरा हाल है। वो पिछले इलाके का मैं आपको बयान नहीं कर सकता, यकीन करें। तो जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, आपने किसी के पास या आपका MPA या अवामी नुमाइंदों के पास जाकर आपने ये इल्तिजा की है या नहीं? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं गया, मैं आपको कहूँ वहाँ पे कोई नहीं गया। लेकिन वो कहते हैं ये वादा किया जी आपको उससे थोड़ा सा टाइम दे दें, फिर गलियों की तामीर शुरू हो जाएगी। टाइम ये देख लें आप, पिछले मेरा ख्याल 15-20 साल से ये ऐसे ही कच्ची पड़ी हुई है, बनी नहीं। 2004 से वही 25 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, 20 साल से ऊपर हो गए, 21-22 साल। 21-22 साल हो गए जी सर। चौधरी सोहेल साहब आए, वो भी फंड खा के ते दूजी साइड ते चला गया, फंड जिसे उधर ला दिता है, सानू फिर भी महरूम कर दिता है। फिर उस तो बाद फिर फंड आया, सानू दसिया पूरी कार्रवाई हो चुकी है, सिर्फ तुहाड़ियां गलियां बननियां, नाप तोल हर कुछ करके गए। उस तो बाद फिर करनी नहीं। हुण 2025 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਰਪੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3000 ਤੱਕ ਘਰ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਸ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਏ, ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਢੂਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੰਦ ਚੁਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। खुदारा साडे ते रहम करन, असीं भी वोट दिते ने, असीं भी इन्हां दे हाँ जी वोटर हाँ, और अल्लाह दा बड़ा करम है, पढ़े लिखे लोग ने इत्थे और मेहनती लोग ने, जफाकाश, यानी कि सारे ही अपने घरां च कोई अगे पिछे कारखाने लगे छोटे छोटे, गौरमेंट नूं मुल्क पाकिस्तान वास्ते बड़ी खिदमत कर रहे ने। वो स्पेयर पार्ट जिहड़े बाहरों मंगाने पैंदे वो घर तैयार करके दे रहे ने। इन्हां नूं ते खुद कफील करवा, इन्हां दी हैल्प कीती जावे ते इन्हां दे सोने दे हत्थ ने, इन्हां बंदियां दे कोटली पीर अब्दुल रहमान दे सोने दे हत्थ ने। मेरा इन्ना तजर्बा है, इन्हां थोड़ा सपोर्ट किया है, यकीन करो ये वो चीज़ तैयार करके दे जिहड़ी किसी वहम गुमां च भी नहीं है। हाँ जी, तो साडी ओही अपील है, ये मरियम नवाज बच्ची है, साडी भैन है साडी, बई अगर साडी आवाज़ सुन रहे ने तो ये MP MA नूं ना कहण, ये डायरैक्ट ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜ ਨੂੰ, तो यकीन करो साड़ी जिंदगी बाकी जी साड़ी खबरें खत्म हो जाए, आने वाले बच्चे जोड़े ने वो भी खुशहाल हो जान। सड़क तो पानी जानी है, लेकिन मेन चीज़ है पानी की प्रॉब्लम, गटर की प्रॉब्लम। पानी सानू अज भी चला भी है तो कम से कम 15 मिनट पहले मोटर चला के ज़ाया करना पैंदा पानी, तो फिर उस तो बाद जाके बिजली भी इस्तेमाल करनी पैंदी, बिजली इस्तेमाल, पानी ज़ाया, तो फिर जाके साफ आंदा, क्योंकि गटर नाल जुड़िया है पानी, समझी। तो अगर कोई नूर दे वसातत नाल साडी गल हुकामे बाला तक पहुँच जाती है, असीं तुहाडे नूं मशकूर हाँ। बिल्कुल सर, नहीं है ये हमारा फ़र्ज़ है जी, हम आम आवाज़ को बनते हैं और कुरान बाला तक आपकी आवाम बात को पहुँचाते हैं। कई दफ़ा बेटा सेंसर हो जाती हैं बातें, हमारी कोई बात सेंसर नहीं होगी, आपने प्रोग्राम दे रहे फिर आपने फीडबैक जरूर देना। ऐसे बात कर रहे हैं जी, छोड़ें इनकी बात को, ये को करने वाली है, ये हमारी तो ज़रूरतें यही है और हमारा तो फ़र्ज़ बनता है जी, ये सहाफ़त जो कि रियासत का चौथा स्तून है। सुने, सुई गैस है, मेरा ख्याल है अगर मेरा बिल उठा कर देखें तो 3 साल से मैं बिल भर रहा हूँ, गैस कोई नहीं है, ठीक है। और जो वक्त इन्होंने रखा हुआ है टाइमिंग का गैस का, उस वक्त तो हो सकता है आधे लोग जो है सोए हुए हैं,
आधे लोग जो है वो जब उठ रहा है तो उस वक्त तक तो उस फिर वक्त खत्म हो जाती है गैस। हाँ जी, और फिर उनका प्रेशर कोई नहीं, हम एलानिया कह रहे हैं जब तक पंप ना चलाएं उस वक्त तक गैस नहीं आती, और पीछे लोगों की गैस आ रही है, यानी कि प्रेशर कम में। अच्छा, ये सिर्फ अजीज भट्टी टाउन का इलाका होना ही आपकी सदा है। जी बिल्कुल, ऐसे कह सकते हैं कि जो बाला हुकाम हैं पता नहीं कहाँ कहाँ वो जो खुशामदी हैं लोग हैं उनकी काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई भी नहीं आ रहा। वहीद साहब से भी अपील की हमने कि आए चक्कर लगा कर, वो भी सब्ज़ बाग दिखा के चले गए, काम कोई नहीं हुआ। ये लोग जो हम खड़े हैं ना, ये हर वक्त 24 घंटे इधर रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब आप क्या मुतालबा करते हैं जी वज़ीर आला मरीम नवाज साहब? हमारा मुतालबा ये है कि हमारी गलियां बने, हमें गैस मिले, हमें पानी साफ पीने का मिले, बस हम और उनसे क्या मुतालबा करते हैं। हम तो मेहनत का लोग हैं, अपनी मेहनत करके कमा के खाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, मगर हमें सहूलत कोई नहीं है, 1% भी सहूलत नहीं है इधर। बस हमारा मुतालबा यही है कि हमारी ये ज़रूरियात पूरी हों। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा बताइए, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 25 साल हो गए। 25 साल मैंने गंद वेखे, गली बनी नहीं, पानी ना आंदा है ना गैस आती है, लोग तरसते बड़े परेशान ने। एक दिन कह दो वो आएगा वक्ती तौर से, आगे बाद फोन वक्ती तौर से आएगा, औसत देगा, औसत देने तो बाद फौरन चल जाएगा। फिर गुजारा किस तरह कर? बड़े औखा, बड़ी मुश्किल, बहुत लोग इधर से परेशान हुई वहाँ। पींदा पानी तो गैस की सूरत हाल, पानी आता अपनी मर्जियाँ, गैस जी अपनी मर्जी आती, 2 घंटे आगे उसके बाद बंद, अपना ऐसे टोया पकड़ देना, ऐसी गैस चलाती है, वो तो गैस चली और ज्यादा लोग परेशान ऐसे वहाँ बड़ी कठिन थी। कितनी गलियां लगती हैं इधर इस रोज से जब जाते? 1 2 3 4 5 6 7 10 15 गलियां, कोई भी नहीं से पूछेगा, बुरा बुरा हाल है, रोड खुश है, वहाँ पास और रक्षा भी नहीं आता। तो मरीम नवाज साहब से क्या आप अपील करते हैं? नवाज ने मेरी मेहरबानी नवाज से अपना साढ़ा काम हल करे, असि आप परेशान वो तो बिल रहे बिल इन्ने बिल हैं तो कोई नहीं। मेरा बिल है 1,31,000। कितना? 1,31,000 मेरा बिल है। किसका? कार था, दुकान का 30,000 एक मशीन रखी है, दर्जी दुकान मेरी, मैं उसमें मैंने उठाए हुए है, मैंने कोई लीव नहीं दिया, ना दे ना दे ये कहना जाए वो खुद है। अल्लाह ताला तनु आपको सेहत तंदुरुस्ती आमीन। कोई ना बोले ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप बताओ कि क्या सूरत हाल है गलियों की, और कब से ये मुझे बताओ। ये बड़े दिनों से करते रह रहे हैं। पहले वो छोटा बाजार तोड़ा है, उसके बाद ये बड़ा बाजार तोड़ा है, उसके बाद गलियां तोड़ी हैं, गुजरने का रास्ता ही नहीं दे रहे कहीं भी। अब ये जो गली है ये तो अभी तक तामीर ही नहीं हुई जिधर हम खड़े। नहीं हुई, अभी तो बाजार नहीं तमीर हुआ, ये गली कहाँ से तमीर करेंगे? एक गली तमीर करके इन्होंने अपना नाम रोशन कर लिया है। अच्छा, अभी ये गलियां रहती हैं? हाँ भी ये रहती है, अभी वो पिछली गली भी रहती है, उससे पिछली गली भी रहती है, अभी बहुत बाजार भी रहती है। हाँ जी, इधर आओ, तुसी इधर आओ। हाँ जी, पहले पिछली यूसी मुकम्मल होएगी तो फिर यूसियां मुकम्मल होणगियां। इत्थे कोई माड़ा और कोई बंदा लंघे ना तो ठुडे लगदे ने, ते कितों बारिश आउंदी है इन्ना ना पानी इकट्ठा हो जाता, गुजरना महाल होता है इधर से, गुजरना महाल होता है। ये इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाती आती है, क्यों गलियां हैं, बड़ी गाड़ी भी आती है, छोटी गाड़ी भी आती है। जी नाज़रीन, आज का खुशी प्रोग्राम था जो हमने आप तक पहुंचा, अपने नाज़रीन फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शेन बाबा को इजाजत दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।